अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे अवार्ड्स और वेल डिजर्व भी आपको मिल रहे हैं इस वक्त। साथ साथ ये बताइएगा कि जिस ख्वाब को आप वापस लेकर लौटे थे, क्या क्लिक किया आपको कि आप एकदम अपने घर की जानिब वापस लौटे और आपने अपने आर्ट को जो है अपना औजार बनाया और फिर जो सामने सभी देख सकते हैं कि आपने ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने इलाके की? जी, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल मैंने एनसीए में पढ़ाने के बाद मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जो है ना मैं हुंजा शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पे आके जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये टूरिज्म का इतना ज़्यादा फ्लो है कि जो है ना अब ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन और उसकी तरफ जा रहा है। तो गांव वालों के साथ मिलके एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने सोचा था कि हम क्यों ना एक गांव को एक एग्जांपल की तरह जो है ना हम इसको एक आर्टिस्टिक सस्टेनेबल विलेज के तौर पे हम इसको कन्वर्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा करीम, जो तब्दीली का आपका ये सफ़र है, आपने कहा कि काम जारी है, कौन कौन से अहदाफ इसमें से अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं, अचीव कर लिए आपने, और कहाँ कहाँ काम अभी जारी है? देखिए, हम डिफरेंट फेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो पहला फेज था उसके अंदर ये है कि जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस है हम उसको मड प्लास्टरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट के ऊपर जो है ना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर है, तो हम इनिशियली जो है ना इस फेज के ऊपर हमने काफ़ी इसको कंप्लीट किया हुआ है। चूँकि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये विदाउट एनी एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट के हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो है, बट ये जो है ना हम इसको स्लोली हम लोग इसको भी कोशिश करें कि इसको कंप्लीट करें। ये भी बताइएगा करीम कि आपने मड का इस्तेमाल किया है। मड तो स्कल्पचर्स में भी इस्तेमाल होता है, दीगर आर्ट फॉर्म्स में भी इस्तेमाल होता है, तो कहीं आपको आइडिया वहीं से ड्राइव तो नहीं हुआ कि इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें दोनों सूरतों में ये खूबसूरत भी दिखाई दे और इंसुलेशन भी हो सके जो घरों की? तो आपका आइडिया कहाँ से ड्राइव हुआ था? बेसिकली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मैं स्कल्पटर हूँ और स्कल्पचर का काम ही जो है ना वो मड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मड जो है ना हमारा जो मेजर जो हमारा मटेरियल स्कल्पचर में होता है वो मड है। तो जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट जो है ना, अगर हम एज एन आर्टिस्ट मैंने इस विलेज को देखा कि हम क्यों ना इसको एक आर्ट फॉर्म में एक आर्ट की तरह इसको देखें इस प्रोजेक्ट को। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है एक आर्टिस्टिक विलेज के तौर पे जो है ना हम लोग काम करें। और ये मड जो है ना सिर्फ एस्थेटिक नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जो है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। राइट। अच्छा करीम, ये भी बताएं, सोलर लाइट्स और ब्यूटिफिकेशन से अब तक क्या तब्दीलियां आ गई हैं इस गांव में, और ये कितना डिफरेंट नजर आने लगा है? देखिए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बिफोर और आफ्टर के जो अब इमेजेस हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक विलेज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। करीम, तो आपका विजन क्या है? कहाँ पर आप समझते हैं कि आपका जो ख्वाब है वो ठहरेगा, रुकेगा, कि ये कंप्लीट हो गया है? सर, ये बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम जो है ना विदाउट एनी एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट के हम इसको प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि 1 साल में या 2 साल में कंप्लीट हो। मेरे ख्याल में इसको अभी हमें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए कि हम लोग जो है ना इसके ऊपर हम डेली काम कर रहे हैं। लेकिन काम हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 to 8 months हो गए हम इस काम को हमें स्टार्ट किए हुए। अब जरा आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक हार्श विंटर का एक फेज आता है, उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना एक ब्रेक लिया हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में से जो है ना हम लोग इसको फुल स्टार्ट करेंगे। राइट। अच्छा करीम, आपने कहा कि बगैर किसी सपोर्ट के ये काम आप कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए और ज़रूरत भी होती है। फाइनेंसेस कैसे पूरे करते हैं आप, कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है, ये ज़रा बताइएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक डिबेट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़े बड़े लोग इसको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है ना वो इस आइडिया को जो है ना इसको सपोर्ट करे। सिर्फ अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो है ना उसके असरात इस तरह से आना स्टार्ट हो गए हैं कि अब उसको सिर्फ अप्रिशिएट करना नहीं है, उसको लिटरली एक सपोर्ट की जरूरत है। तो हमें फिलहाल जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कोई सपोर्ट इस तरीके से नहीं आई है।
اور جہاں پہ فائنینسز کا ذکر ہے ابھی تک کا جو سپورٹ ہے وہ گاؤں والوں نے مل کے خود اپنے جیب سے جو ہے نا وہ لوگ مٹیریل خریدتے ہیں، اور لیبر کے لیے وہ خود اسماعیلی بوائے اسکاؤٹ، گرلز گائیڈز، والنٹیئر جو ہے نا وہ ایز اے لیبر کے طور پہ جو ہے نا ہم لوگ ایک آرمی کی طرح کام کرتے ہیں، اور فی الحال یہی ہے۔ بہترین کام ہے کریم، تھینک یو ویری مچ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور الاٹ مور ایوارڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ سپورٹ کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنے ولیجز کو اس طرح سے خوبصورت بنا رہی ہیں، ماڈل بنا رہی ہیں کہ لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں اور وزٹ کریں۔ تو بہترین کام ہے۔ کریم احمد خان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک اور فنڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے، جبکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ جی ہاں، پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا، اور پاکستان $102 ارب قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط اب پوری کر چکا ہے، اور IMF کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی جائے، اور پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، اسی لیے اب آگے یہ پیش رفت ہوئی ہے، تو ہم نے کہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ابھی ہم جائیں گے بریک پر، کچھ دیر میں واپس آتے ہیں۔